दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम हमारे यशस्वी और पता नहीं उनके आगे कौन कौन से जो है एडजेक्टिव लगते हैं वो वाले जो प्रधानमंत्री हैं उनके विदेश दौरे पर बात करने वाले हैं। वो पहले तो इटली चले गए, वो पता नहीं क्यों चले गए, किसी को नहीं पता चला। अब वो रशिया चले गए, फिर वहां से ऑस्ट्रिया चले गए और फिर ये कहा गया कि इंदिरा गांधी के बाद पहली बार कोई अगर गया ऑस्ट्रिया में तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब गए। अब महत्व पहली बार का है या तो वहां जाके कोई देश के लिए झंडा गाड़ने की बात होती है कि नहीं, इसका महत्व है ये समझना हम आप पे छोड़ देते हैं। लेकिन हमने सोचा कि जब कोई देश का प्रधानमंत्री या तो प्रेसिडेंट, अगर जहाँ प्रेसिडेंशियल रूल है वहां प्रेसिडेंट, या फिर जहां प्रधानमंत्री वाला फॉर्मेट चलता है जैसे ब्रिटेन में है, हमारे यहाँ है, तो वहां का प्रधानमंत्री जब कोई विदेश के दौरे पे जाता है तो आखिर क्यों जाता है? स्वाभाविक सी बात है कि विदेश नीति के तहत कुछ ऐसी बातें होती है जो पहले से ही सेक्रेटरी लेवल पर जो है और बैक चैनल पे तय हो चुकी होती है। उस पे बहुत सारी सहमतियां जो है वो हो चुकी होती है, एग्रीमेंट्स हो चुके होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है जाते हैं वहां पे, विदेश मंत्री भी जाते हैं बेसिकली, और फिर उस पर दस्तखत करते हैं तो देश के लिए कुछ ना कुछ फायदा होता है, ऐसी कुछ डील होती है। तभी प्रधानमंत्री किसी और देश की मुलाकात करने के लिए जाते हैं। ये आमतौर पर जो है वो एक तरह से सर्वस्वीकृत बात है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इटली भी गए तो क्यों गए ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। अभी रशिया गए तो क्यों गए और क्या हासिल हुआ हमारे देश को? मतलब बहुत खर्चा लगता है ना भाई, वहां जाते तो बहुत खर्चा लगता है, हमारा आपका जेब का पैसा जो है वो चला जाता है। फिर हमको मिला क्या देश को, ये समझना जरूरी है। ऑस्ट्रिया गए तो वहां क्या मिला? वहां उन्होंने बैठ खड़े होके वो वंदे मातरम का गान सुना, वहां की ऑर्केस्ट्रा ने बजाया, वो अच्छी बात है। और अगर वही सुनने के लिए जाना होता था तो फिर वहां से वीडियो बनवा के जो है ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री हमको भेज देते, हमारे प्रधानमंत्री देख लेते, सुन लेते। तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है समझ में। मुझे लगा कि शायद आप लोगों को भी जो है ये सवाल तो मन में होता होगा कि ये गए क्यों और क्या हासिल किया देश के लिए। और जाके फिर वो पुतिन को गले भी, मतलब गले पड़ते हैं वैसे तो, आम जबान में कहा जाता है गले लगे, तो वो गले मिल गए तो वो जेलेंस्की साहब जो है उनको मतलब आग लगी, यूरोप के बहुत सारे देश को आग लग गई। ये कौन सी विदेश नीति है, इससे क्या हमको फायदा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा कि विद्वान व्यक्ति को पूछा जाए तो ठीक से समझा पाए। तो हमने डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब को विनती की कि आप आइए और मुझे और मेरे दर्शकों को आप जरा बताएं, समझाने की कृपा करें कि प्रधानमंत्री जी का ये जो दौरा है, ये दौरा देश के हित में किस तरह से है, हमको क्या फायदा हो रहा है। तो हमने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो हम उनको हमारे साथ जोड़ देते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर व्यास साहब का 4PM के मंच पर। अब सर मैंने थोड़ी लंबी ही भूमिका बना दी, लेकिन क्या करूं, मेरे मन में 2 दिन से बड़े सवाल हो रहे थे। मैं अपनी अल्प बुद्धि से सोचने की इतनी कोशिश कर रहा था कि क्या मिल सकता है इस देश को। मैंने उनका भाषण भी सुना, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा जो गिना चुना वहां पे है, वो भी मैंने सुना। पुतिन के साथ उनके विजुअल देखे, फिर वो एक छोटा सा एक क्लिप जो है जिसमें वो एक ट्रांसलेटर बैठा हुआ है पुतिन साहब और इनके नरेंद्र भाई के बीच में, और फिर वो कहते हैं नरेंद्र भाई की आपने आपके अपने घर पे इस शाम को गप्पे मारने के लिए मुझे आमंत्रित किया, ये बड़े गौरव की बात है। तो क्या गप लगाने के लिए गए? ये गए क्यों है सर? ये अब कृपया जो है मतलब हमारे खाली दिमाग में कुछ डालिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। मयूर भाई, और भी 2-3 बातें आपको ख्याल में रखनी होगी। ये विदेश यात्रा कौन समय पे आती है? यहाँ मणिपुर जल रहा है, जी नीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जी ये
जो भोला बाबा का सत्संग था दिल्ली से करीब करीब 40-45 किलोमीटर दूर, अभी जी मृतकों की संख्या 150 से ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कुछ मुद्दे वो के अलावा, जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं आतंकियों पे। हाँ, हमारे कश्मीर में फिर से आतंकवादी हमले हो रहे, उतना नहीं, मगर करीब 5 जवान शहीद भी हो गए, जवान जो है शहीद हुए। शहीद भी हो गए। जी तो ये परिस्थिति में, और जबकि पार्लियामेंट में इनको अभी विश्वास का मत प्राप्त करना बाकी है, तो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा बिजनेस होगा जो इनका इंतजार करता होगा। तो एक तो ये हो सकता है कि जैसे G7 में हम सदस्य नहीं है, नहीं है। एक ही दिन का मामला था, और G7 में हमारा कोई एजेंडा भी नहीं था। एजेंडा था हमास का, एजेंडा था यूक्रेन का। G7 में तो ऑन द कॉन्ट्ररी साइडलाइंस में अगर मीटिंग हुई तो भी वो इंडिया अमेरिकन सॉइल पे मर्सनरीज भेज के वहां लोगों को की हत्या कराता है। इस तरह का चार्जशीट अमेरिका ने करीब करीब फॉर्म कर लिया है। तो जी ब्लिंकन के साथ इसकी डिस्कशन करनी थी, तो ब्लिंकन यहाँ आके भी कर सकते थे। तो सिवा की एक सेल्फी मेलोनी के साथ उन्होंने ली, इसके अलावा और कोई तो वहां कोई अपना रोल नहीं था, ऐसे ही हाँ गए नहीं थे। था। एंड दैट टू इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो उसका कुछ औचित्य भी नहीं था। जो आपने बात कही ना कि कोई भी दो देश के हेड या ऐसे फोरम में जब जाते हैं, तब बैकडोर डिप्लोमेसी काफी होती है, बिल्कुल काफी चर्चाएं होती है, और किस चीज पे सहमति करनी है। ये ऐसा नहीं कि जाके टेबल पे बैठे और बोले लाओ समझौतियां कर देते हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है। तो ये पीएम अभी अभी ये मौके पे गए, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, मैं मानता हूँ गलत टाइम था, गलत समय था, इनके लिए गलत समय था, क्योंकि थोड़े कुछ समय पहले किम जोंग गया था, उत्तर कोरिया और के सर्वो किम जोंग को जिस तरह का रिसेप्शन मिला, जिस तरह की अगत्यता मिली, वो देखते हुए कहते हैं कि रशिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस बुलेट प्रूफ कार was gifted to किम जोंग। और हमारे प्रधानमंत्री साहब गोल्फ कार्ट में बैठे थे, कुछ रिक्शा जैसा था, कुछ रशियन गोल्फ कार्ट होगी। और फिर देखिए, डिप्लोमेसी में हर शब्द नपा तोला बोला जाता है। दो तरीके से इनका इंटरेक्शन था। एक तो शाम को इनफॉर्मल इंटरेक्शन था, जबकि पुतिन के निवास स्थान पे इनको भोज के लिए बुलाया, निमंत्रित किया गया। तो इन्होंने तो किस तरह से इंडिया कहाँ पहुंचा है, क्या ये शुरू किया, मगर इट अपीयर्स पुतिन स्कटल दिस, सेइंग कि वो बातें तो कल करनी है, आज तो हमें कुछ और बातें करनी है। तो फिर वो बोला हाँ ठीक है, तो फिर हम गपशप करें। अब दो देश के प्रधानमंत्री बड़े देशों गपशप करते हैं, ये शब्द औचित्य पूर्ण नहीं है। नहीं है। अच्छा, तीसरा मुद्दा एक और भी है। चाइना, रशिया, तुर्की, ईरान, ये एक्सिस बन चुकी है।
अब बिल्कुल। आप ये एक्सिस में जुड़ना चाहते हैं, क्या इरादा था आपका? तेल तो वो नहीं गए होते तो भी रशिया को भी उतनी ही जरूरत थी पैसे की, तो तेल तो दे जाता हो। और ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे बना ही हुआ है ना, ऑयल आ ही रहा है, हम मंगवा रहे हैं, ऐसे नई उनके बात है। जाने से कोई विशिष्ट उपलब्धि हुई हो और रशिया ने बोला हो कि चलो आज से हम आपको जो तेल देंगे उसमें 10% ज्यादा रियायत देंगे, तो समझ सकते हैं हम कि तो नेशनल इंटरेस्ट दैट वाज सर्व। यहाँ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सो इन ए प्रोसेस 2 दिन जो वहां बीते उनमें से अगर कोई ठोस चीज आई हो बाहर, या तो फिर ऐसी कोई चीजें बाहर आई हो जो जिसका एक गर्मजोशी से दोनों नेता मिले, ये इनकी बॉडी केमिस्ट्री ऐसी फेवरेबल थी वगैरह, अगर देखा जा सका होता तो लगता था कुछ तारतम्य था उसका, मगर इसमें से कुछ भी नहीं दिखा। और ऊपर से जब वो गले मिले पुतिन को, साफ वैसे गले मिलने में तो लिबरल है, तो गले मिले तो ऑब्वियसली देयर वाज गोइंग टू बी ए कॉस्टिक रिएक्शन फ्रॉम जेलेंस्की, और वो आया। वो आया। अच्छा, ब्लिंकन ने स्टेटमेंट किया कि वेरी सुन F-16 विल बी फ्लाइंग इन द स्काईज ऑफ यूक्रेन। बिल्कुल। तो ये आपने अमेरिका को, अब मैं नहीं मानता अमेरिका वुड हैव टेकन इट वेरी काइंडली। अभी ठीक वहां इलेक्शन चल रहा है, बाइडेन आएगा नहीं आएगा अलग बात है, मेरे ख्याल से तो बाइडेन ही आना है, बाइडेन ही नया प्रमुख बनेंगे। तो अमेरिकन भी काफी ऐसी चीजों को दिल में रखने वाले लोग हैं, आसानी से भूलने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, रशिया को छोड़कर यूरोप में इलेक्शंस हुए, जर्मनी में हुए, फ्रांस में, यूके में हुए, फ्रांस में हुए। इराक में हुए, फ्रांस में हुए। तो ये क्लियर कट ट्रेंड है वहाँ। इट इज नॉट द एक्सट्रीम राइट एलिमेंट्स, but it is left-leaning elements which have come to power, and it is good for India. खास करके ब्रिटेन में जो सत्ता परत हुआ वो आने वाले समय में भारत के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि FTZ का एग्रीमेंट जो साइन करने का काफी समय से पड़ा था, वो कर्मर ने आते ही डिक्लेयर कर दिया कि वी विल साइन दैट एग्रीमेंट। तो उसका पर मतलब सर, ये हुआ कि जी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो यूके में रहते हैं और वहाँ मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, तो उनका ये कहना है कि ये एक जो है ना, ये मुखौटा है कि हमको लग रहा है कि स्टारमर विल बी प्रो इंडिया एंड प्रो इंडियन पॉलिसीज। बोले ऐसा होने वाला है नहीं, और पर्टिकुलरली कश्मीर के मुद्दे को लेकर तो ये बिल्कुल खिलाफ होगा, क्योंकि ये जो लेफ्ट लीनिंग वाले लोग जो मैक्सिमम जीते हैं वहां पे। वो तो नॉन थिंग है। They are not favorably disposed to, as far as Kashmir is concerned, to India. टू But इंडिया। that apart, I had detailed discussion with 2 or 3 people. In fact, I did one program also. तो ये जो FTZ हो जाता है तो हर साल 1 लाख स्किल्ड वर्कर्स अपने यहाँ से ब्रिटेन जा पाए, हाँ, वो हो सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। और ये रफाइल वाला जो है मामला काफी तूल पकड़ता। अगर जो ये RN आए होते, राइटिस्ट एलिमेंट, तो ये होता, तो फिर इसमें भी प्रेसिडेंट जो है जर्मनी के, इनका जो सेगमेंट है वो बहुमत में है और कोalition सरकार इनकी बनेगी, तो वहां भी बच गए हैं। तो कुल मिला के ये सब चीजें इंटरेस्टिंग थी। रशिया में ऐसी कोई चीज नहीं होने जा रही थी राइट नाउ और इन द नियर फ्यूचर, फॉर विच यू रिक्वायर्ड टू रश टू रशिया एंड मीट देम।
तो प्रधानमंत्री की रशिया की मुलाकात का उद्देश्य कुछ ख्याल में नहीं आता। और क्या दूसरा, जहाँ वो अगर आप चाइना रशिया एक्सिस के नजदीक हो, ये जेस्चर आप अमेरिका को करते हो। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो बिना वजह गए हैं, इसको कोई सॉलिड वजह नहीं है, और जाकर जो है ऑलरेडी उन्होंने अमेरिका सहित यूरोप को जो है नाराज कर दिया। दूसरी बात ये भी हुई। अच्छा, तीसरी बात ये हुई कि एक तरह से हमारा तो इंसल्ट हुआ, क्योंकि किम जोंग उन जैसा डिक्टेटर अगर वहां जाता है और पुतिन जो उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उस मुकाबले हमारा तो रूखा सूखा कितने स्वागत हुआ। कितने गर्मजोशी से उनकी मेहमान नवाजी हुई थी। वो तो सबने देखा हुआ है, वो सबने देखा हुआ है। तो ये भी हुआ। अच्छा, एक और भी जो पॉइंट हो सकता है सर, अगर इसको इस तरह से देखने की, समझने की कोशिश की जाए कि रशिया तो पहले ये था कि चीन जो था वो रशिया से चलता था, अब तो रशिया चीन से चलता है। तो एक तरफ यहाँ ये खबर चलती है कि भाई चीन ने तो उधर वो पैंगोंग लेक के आसपास बंकर बंकर बना दिए, ये कर दिया। अब चीन का जो पपेट है रशिया, अब वहां जाकर आप जो है विदाउट, अगर जो कारण किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो अगर कोई कारण ही नहीं है मिलने के लिए, तो ये सब चीजें जो है वो किस चीज की ओर इशारा करती है सर? नहीं, कोई अपरेंट ऐसा कोई इम्पोर्टेंट इम्पेंडिंग रीजन नहीं दिखता है। एक फिलोसॉफिकल बात उनकी मुझे पसंद आई, और वो काफी एडमायर हिम फॉर दैट। उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस करना है तो शांति चाहिए, युद्ध से कोई प्रोग्रेस नहीं होता। यानी रशिया और यूक्रेन लड़ेंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा। शांति है तो शांति बहाल की जाए तो प्रोग्रेस होगा। तो तो यही वो तो बात यहाँ, मणिपुर में, यही बात मणिपुर में लागू नहीं हुई, शांति बहाल करने की। तो ये बात तो यहाँ बैठे बैठे भी अपील कर सकते थे, वो तो चली जाती वहां। हाँ, कर सकते थे। और कई फोरम अभी आने वाले समय में उनको मिलेंगे जहां रशिया से बात कर सकते थे। अच्छा, सर, विश्व गुरु का भूत है ना, वो जब ढूंढने लगता है तब फिर तकलीफ हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड लीडर बनने की जो इनकी खेवना है, और शायद कि, अच्छा, मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि 2019 में इनको अवार्ड दिया था, मैं वही आ रहा तो था। क्या अवार्ड प्रोबेशन पे था? 5 साल तक सब्जेक्ट टू गुड बिहेवियर, 5 साल के बाद हम आपको कंफर्म करके देंगे। 5 साल के बाद ये अवार्ड लेने का क्या ताल्लुक क्या था, क्या मतलब था? मैं दर्शकों को बता दूं कि उनको जो रशिया का सर्वोच्च सम्मान, एक जो आप देख रहे हैं वो हार सा है, वो जो पहना है, वो जो तस्वीर काफी वायरल हुई है, वो सर्वोच्च सम्मान की बात कर रहे हैं व्यास साहब। ये तो 5 साल पहले ही अनाउंस हो चुका था, अब जाके उन्होंने इसको जो है वो पुतिन के हाथों स्वीकार किया है। तो मुझे लगता है सर एक यही कारण होगा, और तो कोई मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो जो है ना, वो इतने डल हो चुके हैं, अगर आप और हम देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज डल हो चुकी है, उनकी बातें और बचकानी हो रही है। कांग्रेस ने तो अब एक कैंपेन शुरू कर दिया है, हालांकि वो कांग्रेस कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस ने कैंपेन शुरू किया है बेल बुद्धि। वो तो, पर मुझे मुझे बड़ी बचकानी सी बात लगती है कि और तो कोई कारण दिखता नहीं। नहीं, अगर इसमें ये जो एक कोई ऐसा अपेरेंटली, मयूर जी, कोई भी रीजन नहीं है जिसकी इम्पेंडिंग अर्जेंसी थी। शस्त्रों का भी वैकल्पिक अब सोर्स हमने ढूंढ दिया है, तो अकेले रशिया पर अभी डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या इतनी अर्जेंसी क्या थी यार? अभी पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, यू हैव टू एस्टैब्लिश योर, इनफैक्ट यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑन प्रोबेशन। आपकी हैसियत क्या है? कल उठ के आपको विश्वास का मत प्राप्त नहीं हुआ तो वो लोग भी समझेंगे ना कि अभी ये कंफर्म प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, तो नहीं जाना चाहिए था इनको। क्यों गए?
बात तो सही है सर। और फिर वहां जाके वो इंडियन डायस्पोरा में 10-12 लोगों से नारे लगवाए, मोदी जिंदाबाद वाले नारे लगे, 10-12 लोग लगाए। और वहां जाके उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ बहुत कुछ लाया हूं। वो हिंदी फिल्मों में नहीं, वो एक कैरेक्टर एक्टर जो होता है, जो घर में सबका बड़ा होता है और अपने परिवार में सब कोई क्रिटिकल सिचुएशन में संबोधित करता है, तो उसी मुख मुद्रा और भाव भंगिमा के साथ उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ लाया हूं आपके लिए। फिर कहा कि मैं इस देश, हमारे देश की मिट्टी की महक लाया, खुशबू लाया। और वो 5-10 लोगों ने जो है बहुत वहां पे नारेबाजियां फिर की। चलिए ये भी समझ लेते हैं कि वो मेलोड्रामेटिक होना उनका स्वभाव है। लेकिन फिर ये कहना वहां पे जाके कि अब तीसरी टर्म में 3 गुना हार्ड वर्क करेंगे, ये क्या तुकबंदी है? मतलब करनी है तो पहली टर्म से करो भाई, उसमें पहली टर्म में 1 गुनी, दूसरी टर्म में 2 गुनी, नहीं, मैं तो तीसरी टर्म ये में सब बातें, ये मन मतलब बनाने की बच्चे बातें है, मन बनाने की बातें है। आप कंफर्म प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, कोलिएशन के प्राइम मिनिस्टर है। आपको अभी विश्वास का मत जीतना है। आपके घर पे कई प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपको चैन से सोने न दे, इस तरह के प्रश्न आपके सामने मुंह पाड़ के खड़े हैं। उसी समय पे व्हाट वर योर प्रायोरिटी? यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। क्या प्रायोरिटी क्या थी आपकी? अच्छा ये अगर पर वैसा, वो तो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो तभी, फ्लोर टेस्ट तो तभी होता है ना जब राष्ट्रपति इसकी सूचना दे, मांग करें कि भाई आपको साबित करना होगा। राष्ट्रपति नहीं कहेगी तो क्या जरूरत है फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की? ऐसा तो नहीं जरूरी होगा। नहीं है। हमें इस सरकार में विश्वास नहीं है करके भी हाँ फिर वो प्रेसिपिटेट विपक्ष किया कर जा सकता है, सकता है। विपक्ष कर सकता है, हाँ विपक्ष कर और सकता अच्छा, अभी बजट सत्र में आप ये क्या दूसरी तरह से कटमोशन लाके अपनी बात रख सकते हो? 1000 तरीके हैं। है। हाँ वो है, वो है, यही है। चलिए सर, तो ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि प्रोबेशन पर रहे प्रधानमंत्री अब कम से कम ऐसी बातें न किया करें कि 3 गुना मेहनत करेंगे और 3 सूत्रों को लेके चलेंगे। और मतलब वो इतना राइमिंग करते हैं, वो केजी में और जूनियर केजी में नहीं, बच्चों को राइमिंग सिखाई जाती है, उसी तरह से वो अभी भी जो है 75 साल की उम्र में वो राइमिंग करते हुए नजर आते हैं। बस तुकबंदी है और कुछ कर नहीं रहे हैं। यानी पता नहीं। वही वही उम्र पे रुके हुए हैं, उम्र के वही पड़ाव पे रुके हुए हैं जहाँ राइमिंग होता था। ईश्वर भला करे हमारे देश का। वो कविताएं आती थी कि मैरी वॉज ए लिटिल लैम्ब एज व्हाइट एज व्हाइट स्नो, wheresoever Mary went, the lamb was sure to go. तो मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब वाला राइमिंग चलता रहता है इनका। और मेरा एक स्वभाव है, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे अपनापन लगता है मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। तो आई थिंक दिस वाज ए विजिट। अच्छा, उसमें उसके पहले आपको और शायद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, क्योंकि ऐसी चीजें बाहर नहीं आती, 2 विजिट और दोवाल की हो चुकी रशिया से। 2 विजिट एंड रशिया से, एंड आई एम श्योर इट मस्ट नॉट बी आउटसाइड द नॉलेज ऑफ CIA। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 विजिट दोभाल दोभाल अजीत डोभाल साहब कर चुके हैं, जो कि सीआई की जानकारी में होगी ही। हाँ, तो ये क्या पकड़ा है रशिया के साथ? कोई कोई खानगी खिचड़ी क्या पका रहे हो? हाई लेवल, जिसमें आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद इन्वॉल्व हो, तो लॉट इज एक्सपेक्टेड। तो दोभाल क्यों गए थे रशिया? क्या इस पूर्व मुलाकात से भूमिका? पहले, हाँ, इस मोदी साहब की ये मुलाकात से पहले 2 बार, पहले 2 बार जाके रशिया। चुनाव के बाद और ये मुलाकात से पहले, बीच की बात कर रहे हैं।
ये मुलाकात से पहले। हाँ, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है, काफी रहस्यमय बात है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को So this has all the masala to rub America on the wrong side. All the masala. बात सही है सर, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कुछ तो है, क्योंकि नहीं तो this visit was preceded by 2 visits of NIA. Shows either some huge deal on purchase of arms or something which is of strategic importance. तो अगर ऐसा कुछ हो तो कम से कम देश से जो है वो तो नहीं छुपाया जा सकता ना, मतलब वो ऐसी तो कौन सी बातें होती है जो आप देश की नहीं जनता से छिपाया जा सकता है, छिपाने में कोई तकलीफ नहीं है, छिपा रहता नहीं आज के टाइम में। आज दुनिया इतनी खुल चुकी है जी कि किसकी मूवमेंट कहाँ होती है वो इतना तक मार्क करते हैं लोग कि डोबल कल ही वॉज लिंपिंग। जी रीजन जो भी हो, बिल्कुल, कारण कुछ भी हो, लेकिन हाँ ये बात सच है। नहीं है सही। कुछ तो है, समथिंग विच इज कनेक्टेड विथ द मिलिट्री सप्लाईज और समथिंग, जो अभी हम लोगों को नहीं पता है, देश को नहीं पता है, लेकिन कुछ है। सही है। चलिए सर, उम्मीद करें कि अगर जो कुछ भी हो अगर देश के हित में हो तो अच्छी बात है, वरना इनसे ऐसी उम्मीद होती नहीं है। ऐसे हित में हो और ये ऐसा ना हो कि अपनी विश्वगुरु बनने की जो ख्वाहिशें हैं उसमें कई हम ये जैसे हम G7 में जाके करीब करीब हम मूर्ख बन के वापिस है। एक तो गए वहां जहाँ जिसके सभ्य नहीं थे। सिमिलरली हियर ऑल्सो विथ whatever you have done, it should be in the interest of the country, which we still believe. But then why something concrete is not being rolled out? ये कमोडिटी परचेज करने के लिए या सोयाबीन परचेज करने के लिए या क्रूड परचेज करने के लिए, ये तो हाई सिक्योरिटी मिल जाता है। बिल्कुल। एक रिपोर्ट आया है कि मोर देन 800 real CCs clandestinely lifting oil from Russia. राइट सर, राइट सर। ये सब सवाल है, हमको लगता है। Let's keep our fingers crossed. Let us, I think, the real canvas will unfold during the US elections and maybe thereafter. Okay, all right. Because Right. you have definitely started getting closer to the axis to which Axis. US is not that close. So in the international politics, एक बात कही जाती है कि अगर आप रास्ते के एक साइड में चलते हो तो एक ही ओर से आपको पत्थर लगता है, पत्थर कोई फेंकता है। बीच में चलते हो तो आपको दोनों ओर से पत्थर लगते हैं। अच्छा लगता है, तो बिल्कुल। बीच में चलने का प्रयास है मेरे ख्याल से, और दैट कुड टर्न आउट टू बी डेंजरस। तो जैसे हमारे गुजराती में कहावत है कि गेटी चरने गई और ऊन छोड़ के आई। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक इनफ एक्सप्लेन्ड, इनफ इलैबोरेटेड। No, we'll keep a tab on it. अभी तो ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है जो बाहर आया है। बिल्कुल आएगा, another 15-20 days आएगा।
So we'll again revisit this issue. Definitely. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. तो दोस्तों आपने ये बातचीत सुनी, इस यात्रा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अनफोल्ड हुई। सवाल तो वही बनता था कि भाई गए क्यों, इसका तो कोई जवाब नहीं। अगर हो सकता है जवाब, जैसे व्यास साहब ने कहा कि कुछ ऐसा पक रहा है जो हमारी किसी की जानकारी में नहीं। अब इससे देश को क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, ये हम नहीं जानते। कई बार कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का बात करके कभी आपको जानने की जरूरत भी नहीं, हम तो जो करते हैं चुनी हुई सरकार है, देश के लिए करते हैं। ये बात एक तरह से सही भी है। पर जो भी हो, अगर डोभाल साहब 2 बार इस मुलाकात से पहले रशिया जाके आए हैं, तो ऐसा तो क्या है जो शायद सतह पर नहीं आ रहा है। जैसे व्यास साहब कह रहे हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नजर हमारी बनी रहेगी, आप तक जानकारी और बातचीत पहुंचा रहेगी। अब आप इस बातचीत को सुन के जो भी आपके मन में ख्याल आते हैं वो हमको लिख के कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी बातचीत तो लाइक करिए वीडियो को, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात भाई, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।